अब इस डिफरेंस को ध्यान से देखिए, ठीक है। डिफरेंस किसके बीच में? मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस है, ठीक है ना। आराम से देखिए कितने पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिखे, 2 पॉइंट में भी और लिखूंगा, 8 के 8 पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है। आपको भी करने साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केटिंग देखो क्या है। मार्केटिंग इज अ सिस्टमैटिक, क्या वर्ड यूज हो रखा है? सिस्टमैटिकली तरीके से होती है मार्केटिंग, ठीक है ना। तो सिस्टमैटिक प्लानिंग है, इंप्लीमेंटेशन है और कंट्रोल है। किसका? बिजनेस एक्टिविटीज, यानी जितनी भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो ना, उसका सिस्टमैटिक प्लानिंग करनी है। प्लान कर दिया, उसको इंप्लीमेंट करना मतलब लागू करना है, वो करना है, और साथ में कंट्रोल भी रखना है ताकि कुछ भी चीज अपनी मनमाने ढंग से ना चल सके। एक डायरेक्शन दिखानी होती है ना, तो कंट्रोल भी रखना है। तो सिस्टमैटिक प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज टू ब्रिंग, क्यों कर रहे हो? ताकि टुगेदर लाया जा सके। किसको? बाय, टू ब्रिंग टुगेदर बायर्स एंड सेलर, यानी बायर्स और सेलर को एक साथ आपस में लाया जा सके। इसलिए जो प्रॉपर प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और कंट्रोल किया जाता है बिजनेस एक्टिविटीज का, उसको कहते हैं मार्केटिंग। बायर सेलर को आपस में लाने के लिए, ठीक है ना। जबकि जो सेलिंग होता है एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे गुड्स एंड सर्विस को, ठीक है, रिसीव करता है बायर, यानी बायर को गुड्स एंड सर्विस मिलती है सेलिंग में। किससे मिलती है? फ्रॉम सेलर। तो गुड्स एंड सर्विस रिसीव बाय द बायर फ्रॉम सेलर, बट क्यों? फ्री में तो देगा नहीं, तो अगेंस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कुछ पैसा दे करके, जो भी उसका प्राइस होगा गुड्स एंड सर्विस का, उसको पैसा दे करके बायर को क्या मिल जाता है? गुड्स एंड सर्विस मिल जाती है। समझ में आ गया? बायर को क्या मिल जाता है? गुड्स एंड सर्विस रिसीव बाय द बायर, ठीक है, फ्रॉम सेलर अगेंस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी। पहला पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2, फोकस किस चीज पे रहता है? तो उसने बोला मार्केटिंग इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती है, देखो लिखा भी था। प्लानिंग है, इंप्लीमेंटेशन है, कंट्रोल है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज आती है। इसका जो मेन फोकस है, दैट फोकस ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स, ठीक है, यानी सेटिस्फाई करना नीड्स को और वांट्स को। इसलिए मैंने पहली वीडियो में नीड्स और वांट्स आपको क्लियर करवा रखा है, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। बाकी डिफरेंस वालों के लिए बिल्कुल सिंपल सिंपल है। तो ये फोकस करता है सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स पे फोकस करता है ऑफ कस्टमर्स। जबकि जो सेल का जो एम होता है सेलिंग का, इसका काम होता है मैक्सिमाइज करना सेल्स वॉल्यूम को, सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए, समझ में आ गया। पहला क्या लिखा? मार्केटिंग एक सिस्टमैटिक प्लानिंग है, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज टू ब्रिंग बायर्स एंड टुगेदर, बायर्स एंड सेलर टुगेदर, ठीक है, मतलब उनको एक साथ लाने के लिए किया जाता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस रिसीव करता है बायर सेलर से अगेंस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी। इसका जो फोकस है, इसमें सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही ताकि सेटिस्फाई कर सके नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर या कंज्यूमर, ठीक है ना। तो उसकी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए किया जा रहा है। जबकि ये मैक्सिमाइज सेल वॉल्यूम, यानी सेल वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, नाम ही सेलिंग है, ठीक है ना। देन उसके बाद स्कोप की बात करें तो उसको जो स्कोप है वो क्या? वाइड, वाइड मतलब बड़ा है, इसका स्कोप ज्यादा बड़ा है, और ये इंक्लूड करता है सेलिंग आल्सो, यानी सेलिंग इसके अंदर ही आता है। तो उसका स्कोप ज्यादा बड़ा है, सेलिंग इसका एक पार्ट है, इसका मार्केटिंग का एक छोटा पार्ट है, ठीक है ना। जबकि सेलिंग लिखा भी देखो, यहां भी लिखा है इज ओनली पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग तो सिर्फ पार्ट है मार्केटिंग का, इसका मतलब ये छोटा है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये वाइडर है, ये नैरोवर है, ठीक है ना, छोटा पार्ट, ठीक है, छोटा कॉन्सेप्ट है। और इट्स स्कोप इज रिस्ट्रिक्टेड, इसका स्कोप क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्यों? मैक्सिमाइज करना सेल्स वॉल्यूम, इसका सिर्फ स्कोप है सेल्स को बढ़ाना, बस, ठीक है ना। चलो देन उसका जॉब की बात करें तो यहाँ पे जॉब का काम, द मेन फंक्शन इज टू फाइंड, ये है कि राइट प्रोडक्ट्स फॉर द कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स के लिए राइट प्रोडक्ट क्या रहेगा जिससे उसकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी यहाँ फोकस क्या है? कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो द मेन फंक्शन इज टू फाइंड राइट प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर, कस्टमर के लिए राइट प्रोडक्ट क्या रहेगा ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए। जबकि यहाँ पे द मेन जॉब इज टू डिस्कवर, यहाँ पे क्या जॉब है? डिस्कवर द कस्टमर, यानी कस्टमर को डिस्कवर है, कस्टमर लेके आओ किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पे बेचना है तो कस्टमर लेके आओ, प्रोडक्ट चेपो, कस्टमर लाओ, प्रोडक्ट चेपो, यहाँ पे ये है। और यहाँ पे देखना है कि राइट प्रोडक्ट क्या है उस कस्टमर के लिए ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए, समझ आ गया। देन उसके बाद बिगनिंग की बात करें तो ये पहले ही हो जाता शुरू, ठीक है। तो इट बेगिंस, ठीक है, बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन टेक प्लेस, यानी जब एक्चुअल प्रोडक्शन होने से पहले ही मार्केटिंग होना शुरू हो जाती है कि हम ये लेके आने वाले, ये ऐसा होगा वैसा होगा, होता नहीं होता। जो एप्स वाले जो ऐप बनाते हैं, साइट बनाते हैं, वो पहले ही मार्केटिंग कर देते हैं। तो बिफोर प्रोडक्शन, आप तो गुड्स एंड सर्विस की बात कर लो, तो बिफोर प्रोडक्शन ही यहाँ पे क्या होती है? मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी फैक्ट्री में, मतलब फैक्ट्री एरिया से पहले या फैक्ट्री में ही स्टार्ट हो जाती है। जब गुड्स वहां अंदर पड़ा हुआ तभी स्टार्ट हो जाती है मार्केटिंग, ठीक है ना। जबकि इट टेक्स प्लेस आफ्टर प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन के बाद होती है सेलिंग। सेल तो तभी कर पाओगे जब प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसने बोला ये मार्केट प्लेस में होती है, बात समझ आ गया। देन लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो है हॉरिजन की बात करें, टाइम की बात करें, टाइम हॉरिजन, तो ये लॉन्ग होता है, ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है, वो लॉन्ग टर्म इन नेचर, ये शॉर्ट टर्म इन नेचर, ठीक है ना। तो फटाफट से नोट डाउन करिए, 2 छोटे छोटे पॉइंट्स में और लिखवा रहा हूं, फटाफट से नोट डाउन करिए।
देखिए लास्ट के 2 पॉइंट देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, मोटिव की बात करें तो प्रॉफिट कमाना, बट कैसे प्रॉफिट कमाना है, थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमाना पहले वाले का मोटिव है कि वहां पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेन वो दिया गया, रोल दिया गया है, ठीक है ना। जबकि अगर हम दूसरे में बात करें तो प्रॉफिट कमाना यहाँ पे भी है, बट कैसे करना है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन के थ्रू, यानी सेल्स को बढ़ा के प्रॉफिट कमाना यहाँ पे है, कस्टमर को सेटिस्फाई करके, उसके नीड्स वांट को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमाना यहाँ पे है। रूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैविएट वेंडर या वेंडिटर रूल लगता है, यानी लेट द सेलर बीवेयर, यानी सेलर को सावधान हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेट द सेलर बीवेयर, और यानी सेलर को सावधान होना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे कैविएट एम्पटर लगता है, लेट द बायर बीवेयर, यानी बायर को खुद से ही क्वालिटी एंड ऑल सब कुछ चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार माल बिक गया सेलर वापस लेते नहीं है, तो यहाँ पे बायर को सावधान रहना पड़ेगा, और यहाँ पे सेलर को सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि टाइम बदल चुका है, ठीक है ना। और जो वारंटी एंड ऑल इसमें बायर सेलर को फंसा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर को सावधान रहना पड़ता है मार्केटिंग के टाइम पे, मार्केटिंग ढंग से करे, देख के करे, वरना बेटा फंस जाओगे। और यहाँ पे सेलिंग के केस में बायर को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो सेलर जो है ना बेचने के लिए कुछ भी कर देता है, तो इसलिए बायर को खुद से क्वालिटी एंड ऑल चेक करनी चाहिए। बायर को जहाँ पे सावधान रहना है, यहाँ पे सेलर को। क्लियर है। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को भी यहीं पे रोक देते हैं, एंड करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, जो ये मेरे साथ पार्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।